नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षाएं दुर्वा संस्कृत सामान्यम के अंतर्गत नए ग्रोथ वृक्ष के पाठ का पठन पाठन करेंगे। इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि प्रकृति हम क्या पढ़ रहे थे, बरगद का पेड़ यानी नए ग्रोथ वृक्ष। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया, ये पाठ द्वितीय है, कथा है, कथा बल्लरी से। आप देख रहे होंगे कि इसमें जो पिक्चर बनी हुई है, जो चित्र बना हुआ है, इसमें बहुत सारे पक्षी बैठे हुए हैं और घोंसले बने हुए हैं। कुछ उसमें जो नीचे हैं वह विचरण कर रहे हैं, घास फूस खा रहे हैं। तो प्रकृति ही पर्यावरण है। यह मैं पाठ पढ़ रही थी और मैंने आपको समझाया भी था। और मैंने यह भी समझाया था कि किस प्रकार सारे पक्षी आपस में, जो वहाँ के जो जीव जंतु जो रहते हैं, जो घोंसलों में रहते हैं, है ना, तो जो सब आपस में क्या कर रहे थे कि इस झाड़ पर क्या है, मेरा अधिकार है। तो मैं एक संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ। जब वो सारे पक्षी आपस में कोलाहल कर रहे थे, अपना अपना अधिकार जता रहे थे, तो फिर वो जब बहुत ज्यादा शोर हुआ तो उन्होंने बकरी के बच्चे से पूछा कि भाई आप हमारा निर्णय करें। तो उसने भी क्या कहा कि भाई देखो, मैं जो आप लोग इस वृक्ष पे रह रहे हैं, सबका अधिकार आप लोग सोच रहे हैं कि मेरा अधिकार है, तो मेरा एक मित्र है जो लकड़हारा है। तो ऐसा करते हैं, उसके पास चलते हैं और आप लोगों को अपनी अपनी शाखाओं को वो काट कर दे देगा। आप लोग अपना अपना अधिकार उस पर समझ लेना। तो चलो चलते हैं उस मित्र के पास। जब वो उस मित्र के पास जाते तो वो क्या बोल देता है कि नहीं भाई, मैं तो किसी प्रकार से झाड़ पहले काटता था, लेकिन अब मैं वृक्षों को नहीं काटता। क्यों? क्योंकि वृक्षों को काटना बहुत बड़ा पाप है। जैसे कि आप और हम सब जानते हैं, वृक्षों को लगाना चाहिए। वृक्ष जो होते हैं फलदायी होते हैं, उनकी पत्तियां, टहनी, फूल, पत्ते, सारा सब कुछ जो है हमको किस चीज से मिलता है? वृक्षों से मिलता है। इसलिए और सबसे बड़ी चीज क्या मिलती है? वृक्षों से हमको ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें पर्यावरण को बचाना है, पर्यावरण को उसको क्या करना, नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो इस प्रकार से अभी तक हमने जो पढ़ा वो यहाँ तक था कि आप वो बच्चा जो बकरी का बच्चा रहता है, वो उस दोस्त के पास जाता है और वह मना कर देता। अब इसके आगे की और क्या कथा है, चलिए हम आप सब मिलके पढ़ते हैं उसको। तथापि सर्वे प्राणिनः तं वृक्षः छेत्तुं यदा निवर्धनम् अकुर्वन् तदा स धीमान् इदमाह अस्तु तः प्रथमं बेवचः शृणुतः यूयं सर्वोऽपि अनेन वृक्षेण उपकृतः एव वृक्षस्य उपकारं सुकृत्य युष्माभिः कः प्रत्युपकारः कृतः युष्माकं मध्ये कः वृक्षस्य जलसेचनम् अकरोत् कः तस्य रक्षणं विहितवान् तब कः तस्य रक्षणं विहितवान् न कोऽपि किंचिदपि अकरोत् वरुणदेव वृष्टि वर्षन्ति सूर्यदेवः प्रकाशं प्रक्षति भूमाता वृक्षस्य आधारभूता अस्ति वायुः अनिलं ददाति ते सर्वे वृक्षं पालयन्ति पोषयन्ति रक्षन्ति च तेना कदापि मम अधिकारः वर्तते इति अवदन् ते सर्वे परोपकारिणः परम युवं सर्वं परोपकारिणः वृक्षस्य सहायं स्वीकृत्य तमेव नाशयितुं कृत संकल्पा यूयं स्वाश्रयमेव नाश्यथ अस्मिन् वृक्षे छिन्ने सति यूयं कृत गमिष्यतः। जो मैंने संस्कृत का पढ़ा अभी, अब इसके शब्दार्थों को आप समझिए। छेतु मैंने काटने के लिए, निवर्धनम जिद आग्रह, इदमा इदम धन आह यह बोला, तहिर तो तब, भेदवान किया, वृष्टिम वर्षा को, प्रक्षति देता है, भूमाता धरती माता, परापकारिण है दूसरों का अपकार करने वाले अर्थात उपकार करने वाले, कृत संकल्प निश्चित किए हुए, निश्चय किए हुए, स्वाश्रय में अपने आश्रय को ही छिन्ने सती कट जाने पर। चलिए इसके अनुवाद को समझते हैं। तथापि सर्वे प्राणिनः तं वृक्षं छेत्तुं यदा निवर्धनम् अकुर्वन् तदा स धीमान् इदम्। फिर भी सभी प्राणियों ने उस वृक्ष को काटने के लिए क्या की? जिद की। क्योंकि सारे पक्षी क्या कह रहे थे कि मेरा अधिकार है। जितने जीव जंतु वहां पर रह रहे थे, उस बिलों में रह रहे थे, कुछ शाखाओं पर रह रहे थे, सब क्या जता रहे थे? अपना अपना अधिकार जता रहे थे। अस्तु तैर् प्रथममेव वचनं शृणुतं यूयं सर्वोऽपि अनेन वृक्षेण उपकृता भवन्ति। अर्थात बुद्धिमान वहां पर एक तोता था, वह बोला तो सभी प्राणियों ने क्या किया? इस वृक्ष को काटने की क्या की? जिद की। तो वह बुद्धिमान क्या बोला, अच्छा तो पहले मेरी बात सुनो। अस्तु तहर में वचनम,
जब उन्होंने सबने जिद की तो बुद्धिमान ने बोला, क्या बोला बुद्धिमान ने कि मेरे श्रुतु युवम सर्वेपि अनेर वृक्षेण उपकृता। अरे सुनो, पहले मेरी बात को तो सुनिए। अच्छा तो पहले मेरी बात सुनो, तुम सभी इस वृक्ष के द्वारा लाभान्वित किए गए हो। जो ये वृक्ष को काटने की आप बात कर रहे हैं ना, इस सारे जो वृक्ष है सबका क्या परोपकारी है, सब लोग इसको क्या करते, सब इससे लाभ लेते हैं। इसलिए इस वृक्ष को मत काटना। वृक्षस्य उपकारम सुकृतिस्माभि का प्रत्युकारा कृतः। वृक्ष के उपकार को लेकर तुम सबने बदले में क्या किया। आज इतने सालों से आप लोगों ने कहा कि मैं बाबा आदम के जमाने से रह रहा हूँ, किसी ने कहा मेरे परदादा के जमाने से तो ये जो सब रह रहे हो इतने सालों से, वृक्ष ने तुम्हारे साथ तो उपकार किया, तुमने वृक्ष के साथ क्या किया, तुमने कौन सा उपकार किया। का तस्य रक्षणम विहितवान युष्माकं मध्ये का वृक्ष जल संचयनमसि। अच्छा एक बात बताओ, वह बुद्धिमान बोला, उन जंतुओं से बोला, उन प्राणियों से बोला कि एक बात बताओ, क्या तुम कभी सबने युष्माकं मध्ये का वृक्ष से जल सेचन करो, कभी तुमने जाकर के इस वृक्ष के को जल डाला है, जल सींचा है इसको तो, और इसके अलावा का रक्षणम विहितवान, कभी किसी ने जाकर इसकी रक्षा की है, नहीं की। किसी ने कुछ भी नहीं किया, किसी ने क्या नहीं किया, कुछ भी ना को अपि किंचित अपि अकृत, किसी भी प्राणी ने इस वृक्ष के लिए कुछ भी नहीं किया। किसने किया है, वरुण देव वृष्टि वर्षन्ति, वरुण देव वृष्टि वर्षति। जो वरुण देवता हैं भगवान वर्षा करते। वरुण भगवान क्या करते हैं, वरुण माने वरुण देवता, देव माने देवता, वरुण भगवान रक्षा करते। जो वरुण भगवान है वही वर्षा करते हैं। सूर्य देव प्रकाशम प्रक्षति, जो सूर्य देवता हैं वह को प्रकाश देते हैं। भूमाता वृक्षस्य आधारभूता अस्ति, जो भूमाता है, जो धरती माता है, वो क्या करती हैं, उसकी रक्षा करती हैं। धरती माता वृक्ष की आधारभूता, कोई भी जो झाड़ पेड़ लगते हैं उनको पृथ्वी माता ही आधार धारण करती हैं, तो उनकी आधारभूता है। और वायु अलिनम ददाति, वायु देवता क्या करते, हवा देते हैं। ते सर्वे वृक्षम पालयन्ति पोष्यन्ति, इतने सारे देवतागण, इतनी सारी प्रकृति जो है वह सब उनको जल देती है, प्रकाश देती है, हवा देती है, आधार देती, सारे सब प्रकार से उनकी रक्षा करती। तेना कदापि मम अधिकार, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हमने इतना सारा उपकार किया है इसलिए इस पे मेरा अधिकार है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। वे सभी परोपकारी हैं, परंतु ते सर्वे परोपकारिणी, वे सब कैसे हैं, परोपकारी हैं। परम यूयम सर्वेश परापकारिणा वृक्षस्य सहावम सुकृत तमेव नाशिन्तु, और सब दूसरों का अपकार करने वाले वृक्ष की सहायता को लेकर उसी को नष्ट करने का निश्चय किया। और आप लोग सब क्या कर रहे, किसी ने कुछ भी नहीं किया, सबने अपना अधिकार जमा लिया, और अधिकार जमाने के बाद आप कह रहे हो उसी को नष्ट करने चले, जिसने इतने साल से आप लोगों को क्या दिया, छाया दी, फल फूल दिए, आपको आश्रय दिया, तो आप क्या करेंगे, अपने आश्रय को कटवा रहे हैं। नाश्यतु, उसका पूरा नाश कर रहे हैं। कृत संकल्प युवम सश्रेय में नाश्यत अक्षिम वृक्षे छिन्ने सती युवम कृत्य गमिष्यता। एक बात बताओ, यदि ये सारा इतना जो हरा भरा वृक्ष है, जो बरगद का झाड़ है, जो वृक्ष है वो कट जाएगा, तो उसको कट जाने पे आप लोग सब लोग कहाँ जाओगे। इसलिए हमें वृक्ष को काटना नहीं चाहिए, ऐसा आपस में उन्होंने एक दूसरे को समझाया। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने, उस बुद्धिमान पक्षी ने यह कहा। सर्वेदम श्रुत्वा पशु पक्षिणः आम सत्यम वयम स्वकर्तव्यम विस्मृत्य अधिकारार्थम कोलाहलम कुर्मः। वृक्षः प्रकृति दत्तः वरः अस्ति, वृक्षः प्रकृति दत्तः वरः अस्ति, न सा कस्यापि एकस्य संपतः भवितुमर्हति। अस्माभिः सर्वः मिलित्वा वृक्षस्य संरक्षणं संवर्धनं समारोपणं च कर्तव्यम्, न तो विनाशकार्यः इति दृढ़ निश्चयम् आकुर्वन् अस्माभिः मानवः अपि वृक्ष संपदा वर्धनीया ननु। जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया कि इस बुद्धिमान पक्षी ने सबको समझाया और कहा कि यदि आप वृक्ष को काट देंगे तो आप सब कहाँ जाएंगे, वह सबका आश्रय है, सबका परोपकारी वृक्ष है। चलिए समझते हैं इनके शब्दार्थों को। विस्मृत यानी भूलकर, संपत यानी संपत्ति, भविर्त भरती भभुतम धन अहर्ति यानी हो सकती है, अस्मा भी हम सबके द्वारा, संरक्षणम यानी रक्षा, संवर्धनम यानी बढ़ावा, समारोपणम वृक्षों को लगाना, वर्धनिया बढ़ानी चाहिए। इसके अनुवाद को समझते हैं।
सर्वमिदं श्रुत्वा पशु पक्षिणी आम। जब सबने उस बुद्धिमान की बात सुनी तो सबने क्या कहा? यह कहा, हाँ आप सत्य बोल रहे हैं, सच है, यह बिल्कुल सत्य है। वयम स्वकर्तव्यम विस्मृत अधिकारम कोलाहलम कुर्मः। हम सबने अपने कर्तव्य को भूलकर और हम अपना अपना अधिकार जताने के लिए एक हल्ला कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और अपना अधिकार जता रहे हैं। वृक्ष प्रकृति दत्ता वरः आसीत्। वृक्ष जो है प्रकृति के द्वारा दिया गया वरदान है। जो वृक्ष होते हैं वो प्रकृति के द्वारा क्या है? दिए गए वरदान है। ना सा कस्यापि एकस्य संपत्ति भवत महति। वह किसी की संपत्ति नहीं हो सकती, किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं हो सकती, उस पर सभी का अधिकार है। क्योंकि जो वृक्ष होता है वो सबको छाया देता है, सबको शीतलता प्रदान करता है, सबको फल देता है ना, सबको जो पत्तियां हैं, फूल हैं, वो सबको प्रदान करता है। तो वृक्ष किसी एक व्यक्ति की सा न कस्यापि एकस्य संपदा भवति, किसी एक की संपत्ति नहीं हो सकती। अस्माभिः सर्वे मिलित्वा वृक्षस्य संरक्षणं संवर्धनम समारोपणम च कर्तव्यम। हम सबको मिलकर वृक्ष की क्या करनी चाहिए? संरक्षण, उसकी रक्षा करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए और वृक्षों को लगाना चाहिए। जैसे कि आपने सोचा होगा कि हमारे शासन प्रशासन द्वारा भी पेड़ पौधों को लगाने की मुहिम चलाई गई और अभी भी चल रही है। और हमें हमेशा वृक्षों को क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए, पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि वृक्षारोपण हर स्कूलों में, सभी जगह, अपने घर पर, अपने विद्यालयों में, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ हमें वृक्षों को बचाना चाहिए और वृक्षों को लगाना चाहिए, उनका पालन पोषण करना चाहिए क्योंकि वो भी हमारी क्या है? संपत्ति है। इस प्रकार हमें वृक्षों को क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए और वृक्षों को लगाना चाहिए। सबका समारोपणम च कर्तव्यम। वृक्षों को रक्षण करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। ना तो विनाश कार्य, हमें उसका विनाश नहीं करना चाहिए, हमें उनको काटना नहीं चाहिए। इति दृढ़ निश्चय, ऐसा सभी ने सोचा और सबने यह दृढ़ निश्चय लिया। अस्माभि मानव अपि वृक्ष संपत् वर्धनीय ननु। निश्चित रूप से हम सभी मनुष्यों को भी वृक्ष रूपी संपत्ति को क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। प्रकृति हमारा सबसे बड़ा धन है, वृक्ष हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अर्थात हमें सबको मिलकर अपने कर्तव्य को निभाते हुए वृक्षों को, ज्यादा से ज्यादा वृक्षों को लगाना चाहिए और उनका संरक्षण करना चाहिए। इस प्रकार बच्चों, प्रकृति की रक्षा के लिए हम सब दृढ़ संकल्पित हैं और आप लोग भी सब संकल्पित होंगे और आप लोग भी अपने आजू बाजू और अपने जहाँ भी आपका जो भी गमले हैं और जो भी छोटे छोटे आपकी जगह है वहाँ पर आप अपने यहाँ घरों में वृक्षों को लगाइए और हमें हमेशा वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। ये था हमारा जो मैंने पढ़ा न्यग्रोध वृक्षा वाला पाठ, और जिसमें उन पशु पक्षियों को भी, उन जीव जंतुओं को भी समझ में आया कि हमें अपने आश्रय को बचाना है, हमें वृक्षों को काटना है, उनकी रक्षा करनी है और वृक्ष पर किसी एक का अधिकार नहीं है, सबका अधिकार है। यहाँ पर मैंने न्यग्रोध वृक्ष की आपको कथा पढ़ी और आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके जो प्रश्नोत्तर है मैं जो क्लास आगे लूँगी उसमें आप लोगों को समझाऊंगी। तब तक आप इसको समझिए, इस कथा को पढ़िए, इसके शब्दार्थों को पढ़िए, अर्थों को समझिए और घर पर सुरक्षित रहिए और अपना होमवर्क और अपनी पढ़ाई